सुश्रद्धा मम ते मति स्मृतिरपि त्वय्यर्चनं चापि ते हस्तावञ्जलये कथा श्रुतिरतः कर्णोक्षिसम्प्रेक्ष्यते स्वस्तत्यां व्यसनं शिरोनतिपरं सेवेदृशि येन ते तेजस्वी सुजनोऽहमेव सुकृति तेनैव तेजः पते तेनैव तेजः पते। देवादिदेवी खजारड़ति शिकारी चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान की, गुरुनाम गुरु आचार्य भगवान श्री ज्ञान सागर जी महाराज की, संत श्रोमणी आचार्य भगवान गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महाराज की। पेज नंबर 252। प्रसंग भूकण और उन जलकणों के आपस के युद्ध का पूरा हो चुका है। लास्ट पैरा। इस प्रतिकूलता में भी भूखे भूकणों का साहस अद्भुत है। त्याग तपस्या अनूठी, जन्मभूमि की लाज, माँ पृथ्वी की प्रतिष्ठा, दृढ़ निष्ठाओं के बिना टिक नहीं सकती, रुक नहीं सकती। यहाँ लुट जाती तभी की इस विषय को स्मृति में लाता हुआ, उपास्य की उपासना में डूबता हुआ शिल्पी किसी बात की मांग नहीं की आज तक। इसका अर्थ यह नहीं कि यहाँ कोई पीड़ा ही नहीं है, अभाव का अनुभव नहीं हो रहा हो। हाँ, अर्थ का अभाव, कोई अभाव नहीं है, और प्रभु से अर्थ की मांग करना भी व्यर्थ है ना। जो आपके पास है ही नहीं, रखना चाहते ही नहीं, उसकी क्या मांग। परंतु परमार्थ का अभाव असह्य हो उठा है इसमें विभो। इस अभाव का अभाव कब हो। समझ में आ रहा है क्या चल रहा है? बहुत अच्छा चिंतन दिया जा रहा है। वे भूकण जिन्होंने अद्भुत साहस के माध्यम से उन जलकणों से युद्ध किया, उनकी त्याग तपस्या बड़ी अनूठी थी। जन्मभूमि की लाज, माँ पृथ्वी की प्रतिष्ठा, बिना दृढ़ निष्ठा के टिक नहीं सकती, रुक नहीं सकती। अपूर्व दृढ़ निष्ठा के माध्यम से उन्होंने उस युद्ध को किया, दृढ़ साहस के माध्यम से, और धरती माँ की लाज रख ली। पेज नंबर 253 आगे की यात्रा देखते हैं। लुट जाती तभी की इस विषय को की स्मृति में लाता हुआ, उपास्य की उपासना में डूबता हुआ शिल्पी किसी बात की मांग नहीं की आज तक। शिल्पी अब उस परिसर में जहाँ उसने कुंभ को रखा था, उन्हीं कुंभ को नष्ट करने के लिए बादलों के माध्यम से जलकणों की वर्षा होनी थी, ओलों की वर्षा होने शुरू हो गई थी। लेकिन वो जलकण पृथ्वी लोक तक नहीं आ पाए, बीच हवा आसमान में ही बिखर करके रह गए। भूकण युद्ध जीत चुके हैं। इस सारे घटनाक्रम को देख करके अब शिल्पी अपने उपास्य की उपासना में डूबता है। उपास्य यानी जिसकी उपासना की जाती है प्रभु, वो उपास्य कहलाते हैं। उपासक पूजा करने वाला कहलाता है, और उपासना पूजन कही जाती है। तीन चीज़ें होती हैं, उपास्य, उपासक और उपासना। पूज्य,
पूजन और पूजक, तो उपास्य यानी वे प्रभु यहाँ पर लेना। उस उपास्य की वो उपासना में डूब गया, उस चिंतन की धारा में डूबता हुआ शिल्पी किसी बात की मांग नहीं की आज तक। प्रभु की उपासना तो बहुत की उसने, लेकिन उस उपासना के बदले में मुझे यह प्राप्त हो जाए, कोई आकांक्षा उसने नहीं रखी। इसका अर्थ यह नहीं कि यहाँ कोई पीड़ा ही नहीं हो, उसने मांग नहीं रखी, पर इसका अर्थ यह मत समझ लेना कि वो हमेशा सद्भावों में ही जीता आया हो, उसे कोई अभाव ही ना हो, कोई पीड़ा ही ना हो। प्रतिकूलता तो उसके पास भी बहुत सारी थी, अभाव और पीड़ा उसके पास भी कम नहीं थे, लेकिन ऐसी प्रतिकूलता होते हुए भी उसके मन में कभी यह भावना नहीं आई कि मैं उपासना कर रहा हूँ अपने उपास्य की, प्रभु की आराधना कर रहा हूँ, उस आराधना के बदले में मेरी पीड़ा दूर हो जाए, मेरे दुख कम हो जाए, मेरे अभाव जो मुझे पीड़ित किए हुए हैं वे सद्भाव में बदल जाएं। यानी पूर्ण निकांक्षित होकर के अपने उपास्य की उपासना वो आज तक करता हुआ आया है। लेकिन पीड़ित होते हुए, दुखी होते हुए भी कभी मांगने की भावना उसके भीतर पैदा नहीं हुई। बहुत बड़ी बात होती है जब जीवन में कष्ट हो, हम भगवान की आराधना करें और अंदर से भाव पैदा ना हो, कष्ट दूर हो जाए, प्रभु दुख दूर हो जाए। अधिकांश लोग के मन में भाव आ ही जाता है, भक्ति करता है तो आ ही जाता है ना। अब भगवान बहुत हो गया है, सहन शक्ति के बाहर हो रहा है, अब तो कुछ कृपा हो ही जाए, अब तो कुछ अनुकंपा आपकी हो जाए, आशीर्वाद मिल जाए, मेरे दुख थोड़े तो कम हो जाए। प्राय हर एक को आ जाते हैं। विरले जीव होते हैं जिन्हें ये भाव नहीं उत्पन्न होता है। सब कुछ करते हैं लेकिन रंच मात्र भी 1% भी आकांक्षा नहीं, इसके बदले में हमें मिल जाए। पर वह शिल्पी बड़ा अद्भुत है। अभाव का ऐसा नहीं है कि यहाँ कोई पीड़ा ही नहीं हो, अभाव का अनुभव नहीं हो रहा हो, नहीं। शिल्पी के, कुंभकार के जीवन में तो हमेशा अभाव ही रहते हैं, उनका जीवन ही इस प्रकार का रहता है। हाँ, अर्थ का अभाव कोई अभाव नहीं है, और प्रभु से अर्थ की मांग करना भी व्यर्थ है ना। पैसे का अभाव वो अभाव कहलाता नहीं है, पर सबसे ज़्यादा आप लोगों को पैसे का ही अभाव खटकता है, गरीबी ही व्यक्ति को खटकती है। पर शिल्पी क्या कह रहा है, उसका चिंतन क्या कह रहा है, अर्थ का अभाव कोई अभाव नहीं होता है। अभाव तो वो है जो मानसिक रूप से व्यक्ति को अशांत कर दे, और प्रभु से अर्थ की मांग करना भी व्यर्थ है ना। क्या प्रभु से हम पैसा मांगे जो आपके पास है ही नहीं, रखना चाहते ही नहीं, उसकी क्या मांग। भगवान के पास है धन, पैसा है, अर्थ है, प्रभु के पास नहीं है। हाँ, जब यदि ये कहा जाए कि भगवान के पास अर्थ नहीं है, फिर क्यों जाना भगवान के पास। बहुत सारे लोग यही कहते हैं, खासकर जैनों के लिए ये कहा जाता है कि जैनों के भगवान तो स्वयं वीतरागी हैं, निर्ग्रंथ हैं, दिगंबर रहते हैं, उनके तन पर वस्त्र नहीं हैं, जिनके पास खुद कुछ नहीं है वो क्या देंगे आपको। इस कारण किसकी पूजा करो, सरागी की करो, बढ़िया फलाने देव की कर लो, फलानी देवी की कर लो। कई जैन श्रावक भी कहे हुए पाए जाते हैं, कई जैन साधक भी ये कहते हुए पाए जाते हैं कि भगवान महावीर तो निर्ग्रंथ हैं, निष्परिग्रही हैं, जिनके पास स्वयं धन नहीं है तो हमें क्या दे देंगे। इस कारण वीतरागी नहीं, सरागी के पास जाया करो आराधना करने के लिए, कष्टों को दूर करने के लिए उनके पास जाया करो। दुकान यदि चलवाना हो, पैसा यदि चाहते हो तो बोले किसकी पूजा करो, उनके व्रत उपवास करो,
ऐसे कहते हुए पाए जाते हैं, पर ये ठीक कथन नहीं है। यत्र भावः शिवम दत्ते द्यौ की दूर वर्तनी। जिन भावों से शिव पद, कल्याण पद, मोक्ष पद, शाश्वत पद, अनंत सुख का पद मिल जाता है, स्वर्गीय सुख कितना दूर है उसके लिए। यदि जो ऐसा तर्क रखता है समाज के सामने, दुनिया के सामने, दुनिया तो भोली भाली होती है, जनता स्वाध्यायशील नहीं होती, पढ़ी लिखी नहीं होती है, वो वैसे ही परेशान रहती है। उसके सामने ऐसा तर्क प्रस्तुत कर दिया जाए तो वो बहुत जल्दी झांसे में आ जाएगी। लेकिन जो लोग ऐसा तर्क रख रहे हैं, शायद उन्होंने भी धर्म को, उपास्य को, प्रभु को, भक्ति को, पूजा को समझा ही नहीं। ये भक्ति मुक्ति भी देने वाली और भुक्ति भी देने वाली है, अपने आप बिना मांगे देने वाली है। यह लॉजिक नहीं लगाना चाहिए कि भगवान स्वयं निर्ग्रंथ है, उनके पास पैसा नहीं तो वो हमें क्या देंगे। ऐसे भगवान हमें देते ही कहाँ हैं, ये तो हमारा पुण्य हमें देता है। भगवान उसमें, उस पुण्य के अर्जन में बहुत बड़े निमित्त बनते हैं। और कोई सरागी की पूजा कर रहा है तो सरागी नहीं दे रहा है, वो थोड़ा बहुत जो पुण्य खाते में होता है उसके बदले में मिल जाता है। और जो ये तर्क रखता है कि जो निर्ग्रंथ है वो खुद क्या देगा, इसका अर्थ है उसने भगवान को भी नहीं समझा, उसका ज्ञान भी समीचीन नहीं, मिथ्या ज्ञान है वो। उसे इस पर ही विश्वास नहीं है कि भगवान की भक्ति, भुक्ति और मुक्ति दोनों देने वाली है। यह आगम वाक्य पर उसे श्रद्धा नहीं है। भगवान की भक्ति सब कुछ देने वाली है, भुक्ति मुक्ति प्रदानम कहा है, दोनों ही देने वाली है। और यदि यह कह करके बहलाया जाता है कि भगवान तो दिगंबर है, वो क्या देंगे, तो उसका भी विश्वास उस आगम वाक्य पर नहीं है, समीचीन ज्ञान भी नहीं ठहरता फिर उसका। तो इस श्लोक पर भी उसका विश्वास नहीं ठहरता है। यत्र भावः शिवम दत्ते, जिससे शिव पद मिलता है तो मोक्ष पद मिलता है, तो स्वर्गीय वैभव, सांसारिक वैभव तो स्वतः ही मिल जाता है। उस शिव पद के आगे सांसारिक वैभव वैसा ही है जैसे फसल के आगे घास फूस की वैल्यू होती है, चारे की वैल्यू होती है। कोई भी किसान चारे को प्राप्त करने के लिए खेती नहीं करता है, फसल को पाने के लिए खेती करता है। चारा तो अपने आप ही मिल जाता है। भगवान की भक्ति से जब परंपरा से मोक्ष मिल रहा है तो ये स्वर्गीय वैभव, सांसारिक वैभव तो उस चारे की भांति होते हैं। और सबसे ज्यादा पुण्य का आश्रय होता है तो वीतरागी देव की उपासना में होता है। सरागी की देव की उपासना में पुण्य होता है। लोग ये तर्क रखते हैं कि यदि हम उनके पास जा रहे हैं और हमारी मनोकामनाएं पूरी हो रही तो क्यों ना जाया जाए। वो नहीं कर रहा है। मनोकामना की पूर्ति हमारे पुण्य से होती है, और पुण्य की प्राप्ति होती है व्यक्ति के झुकने से, मान कषाय के कम करने से। वो किसी को बड़ा मान करके झुकता है तो वह अपनी मान को गला लेता है, और मान को गलाया उसने तो पुण्य अपने आप ही आता है। अब एक सरागी के आगे झुके जाएगा तो जो पुण्य आएगा उसकी क्वालिटी, और एक वीतरागी की भक्ति की जाएगी उसकी क्वालिटी में जमीन आसमान का अंतर है। यदि सरागी ही दे रहा है तो दुनिया में बहुत सारे ऐसे देश हैं जहाँ किसी देवी देवता की उपासना नहीं होती, वे अरबपति पाए जाते हैं। अरब कंट्रीज में जाकर के देख लो, वो किसी देवी की आराधना नहीं कर रहे, किसी देव की आराधना नहीं कर रहे हैं, फिर भी पैसा है वहाँ पे। जर्मनी आदि यूरोपियन कंट्रीज में जाकर के देख लो, जापान आदि वहाँ पर जाकर के देख लो, वो किसी भगवान को नहीं पूछते पैसे के लिए, धन के लिए, किसी अन्य देवी, लक्ष्मी देवी आदि की आराधना नहीं करते, फिर भी उनके पास पर्याप्त अथाह धन का भंडार है। तो धन की प्राप्ति और देवी की आराधना, देव की आराधना दोनों में कोई रिलेशन ही नहीं है। धन की प्राप्ति होती है पुण्य से, और पुण्य की प्राप्ति होती है झुकने से। जितना झुका जाएगा, जितना नम्रता का भाव लाया जाएगा, उतना ही पुण्य होगा प्राप्त, और वो पुण्य हमें देने वाला होगा। अब रही बात, यदि झुकने से ही सब कुछ मिलता तो फिर हम खंबे के आगे भी झुक जाएं,
हाँ तो मिल जाएगा, पुण्य मिल जाएगा। आप रोज इसकी पूजा करना शुरू कर दो। कौन है, क्या है ये? पेंसिल है ना, कर लो, इसकी आरती उतारो, रोज इसकी मूर्ति बना लो, फोटो खींच लो, गारंटी दे रहा है पुण्य बढ़ेगा, बिल्कुल गारंटी दे रहे हैं। हम लोग छत्तीसगढ़ गए थे आचार्य भगवान के साथ, 2012 की बात है। छत्तीसगढ़ में नक्सलाइट बेल्ट एरिया है जगदलपुर के आसपास, वहाँ बहुत सारे आदिवासी रहते हैं। रास्ते में एक मंदिर मिला हमको, वहाँ पे कौन सी मूर्ति थी? कुत्ते की मूर्ति थी। एक मंदिर मिला जहाँ घोड़े की मूर्ति थी, और लोग बाकायदा उसकी आरती उतारते थे, पूजा करते थे। हमने पूछा भाई क्यों, घोड़े की कुत्ते की मूर्ति क्यों? बोले इनके उपास्य देवता हैं। अब भील लोग हैं, आदिवासी लोग हैं, तो आप तो उस घोड़े की मूर्ति को बना लो, रोज पूजोगे देव मान करके, तो ही पुण्य मिल जाएगा। पुण्य ये नहीं देखता कि आप किसके आगे झुक रहे हैं, पुण्य देखता तुम्हारी कसाई कम हो रही है ना, बस हो जाएगा, हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। आप इसको देवी मान करके आराधना करने लगो, गारंटी पुण्य मिलेगा, मांग भी पूरी हो जाएगी, मनोकामना भी पूरी हो जाएगी, हम गारंटी दे रहे हैं। कर दो। अपने घर की माँ की रोज पैर पड़ो देवी मान करके, गारंटी पुण्य बढ़ेगा। किसी के भी पैर पड़ना शुरू कर दो ना। राजस्थान में एक मंदिर है, वहाँ मोटरसाइकिल की पूजा होती है, बुलेट की पूजा होती है, होती है, हमने देखा है। तो पुण्य कर्म भगवान को नहीं दिखता, देव को नहीं दिखता, वो तो झुकने वाले व्यक्ति को देखता है, उसकी मंद कषाय को देखता है, तो उसके अनुसार वो अपने आप बंध जाता है। लेकिन जब सच्चे वीतरागी प्रभु के आगे झुका जाएगा, तो वहां जो पुण्य की क्वालिटी बनेगी वो अलग प्रकार की, और वह पुण्य व्यक्ति को सब कुछ देता है। तो जो ये कहा जाता है कि जिसके पास स्वयं अर्थ नहीं वो क्या अर्थ देगा, जिसके पास स्वयं वो कपड़े नहीं वो क्या कपड़ा देगा, जिसके पास रहने के लिए स्वयं मकान नहीं वो क्या मकान देगा, ये तर्क नहीं, ये कुतर्क की श्रेणी में आता है। समझ रहे हो? नहीं समझ रहे? तो इस प्रकार से जो समझाया जा रहा है, ना तो सही श्रद्धा सही ठहरती है, ना ही ज्ञान समीचीन ठहरता है। ज्ञान में मिथ्या हो जाता है, श्रद्धा भी मिथ्या हो जाती है। तो शिल्पी के भाव बताए जा रहे हैं। खैर इस विषय को थोड़ा सा, यार विषय अलग है, यहाँ पे लेना नहीं चाहते, पर कुछ आ गया तो कह दिया। इस विषय को कभी अच्छे से समझाएंगे। व्यक्ति तो मान्यता के अनुसार कुछ भी पूछता रहता है, खासकर भारत देश में सब गतानुगतिकता चलता है, भीड़ चाल चलती है, जिसे अविद्या कहा जाता है, मोह कहा जाता है। बिना समझ के, बिना ज्ञान के सारे कार्य होते हैं। हाँ, बिना समझ के वो एक कुत्ते की देव मूर्ति बना करके पूज रहा है, एक घोड़े के देव मान करके पूज रहा है, हो रहा है। और साउथ में चलिए, वहाँ पे फिल्म स्टार के मंदिर मिल जाएंगे आपको। हाँ, बड़े बड़े फिल्म स्टार, रजनीकांत के वहाँ मंदिर मिल जाएंगे, लोग उनकी पूजा करने लगे हैं। हाँ, एक और चीज़ बता दें, भारत माता का भी मंदिर होता है, वहाँ मूर्ति बनी है। अब हम पूछ रहे हैं भारत माता कौन सी देवी हो गई? वो प्रतीक है, मातृभूमि के प्रति भावना को जगाने का एक माध्यम है, वो देवी नहीं है। उसे देख करके मातृभूमि के प्रति वो भावना पैदा होती है, इसलिए वो बैठाई जाती है, पर ऐसी कोई देवी नहीं होती है। तो ये देवी की आराधना और उसको प्रतीक के रूप में रखना, दोनों में जमीन आसमान का अंतर है। समझिए इस बात को। तो आराधना तो हमेशा वीतरागी की ही होती है, सरागी की नहीं होती है। और यदि वो देव देवी ही है, जो भी है, वो स्वयं असंयमी है, वो क्या दे देगी हमें? तो भगवान मान करके, उपास्य मान करके ना इनकी आराधना होनी चाहिए, ना ही इनकी पूजा होनी चाहिए। चले आगे, कुछ डाउट तो नहीं है? विषय थोड़ा सा लंबा चौड़ा है बहुत। जो आपके पास है ही नहीं, रखना चाहते ही नहीं, उसकी क्या मांग? यानी प्रभु के पास है ही नहीं, इसका अर्थ क्या है? उन्होंने सब कुछ त्याग दिया है। ऐसा नहीं कि भिखारी हैं, नंगे हैं वो। जो समझाया जाता है ना कि भगवान के पास स्वयं कुछ नहीं है,
तो वो ये भी नहीं समझ रहा कि भगवान के पास समस्त लक्ष्मी प्राप्त हो चुकी थी, अनंत चतुष्टय अंतरंग लक्ष्मी और समोसरण का वैभव बहिरंग लक्ष्मी, क्या नहीं था उनके पास? सब कुछ था, लेकिन वहाँ मोह नहीं था, उसकी लालसा नहीं थी। यहाँ जो कहा, जो आपके पास है ही नहीं, रखना चाहते ही नहीं, तो सब कुछ होते हुए भी उस ओर दृष्टि नहीं है उनकी। ऐसा नहीं कि भगवान जो है वीतरागी भूखे कंगाल हैं, जो व्याख्यायित किया जाता है कि वो तो दिगंबर हैं, भूखे हैं, नंगे हैं, वस्त्र नहीं है, कुछ नहीं है, वो क्या देंगे? तो उन्होंने भी भगवान के स्वरूप को भी नहीं समझा। भगवान जो है लक्ष्मी के स्वामी होते हैं, अंतरंग बहिरंग लक्ष्मी से सहित होते हैं। तो अंतरंग माने गुणात्मक जो लक्ष्मी है अनंत चतुष्टय रूप, और बहिरंग जो है समस्त देवता जिनके चरणों में डले हैं, सौधर्मेंद्र से लेकर 16 स्वर्ग के देव जिनके चरणों में डले हैं। असंयम अवस्था में जिन्होंने सारी पूर्ति किया, क्या उन्हें कोई कमी है? कमी तो उन्हें कोई है ही नहीं, पर उन्होंने सब कुछ त्याग दिया है। तो ऐसी व्याख्या जो की जाती है वो बहुत गलत व्याख्या है। जो आपके पास है ही नहीं, रखना चाहते ही नहीं, इसकी क्या मांग है? नहीं, प्रभु ने जिसे तुच्छ समझ करके छोड़ दिया, उसे मांगना चाहिए भगवान से। पर व्यक्ति की आवश्यकता थी तो व्यक्ति मांग तो लेता है। सपोज अपन कह रहे भगवान के पास सब कुछ है, अच्छा भगवान को देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए? दूसरे एंगल से अपन सोचते हैं देना चाहिए। यदि इतना ही प्रिय था फिर तो उन्होंने त्यागा क्यों उस परिग्रह को? क्यों छोड़ा उस परिग्रह को? भगवान की दृष्टि में परिग्रह अच्छा है कि बुरा है? तो फिर भगवान देंगे बुरी चीज को? उदाहरण दे दें, बहुत छोटा सा उदाहरण देते हैं। मान लीजिए आपने घर में बहुत अच्छी खीर बनाई हो, इसमें मावा डाला हो, ड्राई फ्रूट से डाल बहुत भर करके, केसर डाल करके, बहुत सुगंधी आ रही है, बहुत स्वादिष्ट है? और आप जब खीर परोसने के लिए होते हैं तो आपकी दृष्टि पड़ जाती है, अरे इसमें छिपकली का बच्चा भी मर गया। सुगंधी बहुत अच्छी फैल रही है, अब बेटा आपसे खीर मांग रहा है माँ से, माँ खीर दो, देखो कितनी अच्छी सुगंध आ रही है, दिख भी बहुत अच्छी रही है, दिख रही है कि नहीं? ड्राई फ्रूट से, काजू है, किशमिश है, सारे ड्राई फ्रूट्स डले हैं, बहुत अच्छी गंध भी अच्छी आ रही है। अब बच्चा मांग रहा है, दे दोगे इसको? क्यों नहीं दोगे? क्यों नहीं दोगे बेटे को? उसमें छिपकली का बच्चा गिर चुका था, वो जहरीली हो गई है। तो माँ जानती है ये तो अहितकारी है पुत्र के बेटे के लिए, तो नहीं देगी ना। अब भगवान जानते हैं परिग्रह जो जहर है, धन जो है जहर है, अहितकारी है। तो आप भगवान से मांगने के, भगवान मुझे धन दो, तो भगवान को देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए? हम सिद्ध कर रहे हैं। हाँ, सच्ची माँ दे देगी, खीर तो नहीं देगी, भगवान दे देंगे। देना चाहिए भगवान को? नहीं देना चाहिए ना? तो भगवान नहीं दे रहे, ठीक है कहने की बात है। भगवान देते नहीं हैं तो हमारा पुण्य हमें दे देता है। वीतरागता की उपासना से उत्कृष्ट क्वालिटी का पुण्य बनता है और वो हमें देता है। साता वेदनी आदि कर्म सब कुछ हमें सुविधाएं देते हैं। इस कारण आकांक्षा न रखा करें, वीतरागी के समक्ष भी नहीं रखना और रागी के पास तो जाना ही नहीं, सरागी के पास। आगे बढ़ें। परंतु परमार्थ का अभाव असह्य हो उठा है इसमें विभो, इस अभाव का अभाव कब हो? मेरे मन में धन की आकांक्षा नहीं, अपने शारीरिक कष्टों को दूर करने की मांग नहीं है। बस एक ही पीड़ा है, दुनिया में परमार्थ का अभाव हो चुका है। सब स्वार्थ के खातिर जी रहे हैं, अपने लिए लोलुपता को लिए हुए जी रहे हैं और उसकी पूर्ति के लिए अन्याय अनीति का आलम्बन, पाप का आलम्बन ले रहे हैं।
सब लोग धर्म को भूल करके अधर्म का आलंबन ले रहे हैं। यह परमार्थ का भाव जो होना चाहिए वह नहीं है। बस परमार्थ का अभाव जो हो रहा है चारों तरफ, वह असह्य हो उठा है। किसके लिए? शिल्पी के लिए। तो कौन सी कामना कर रहा है, मांग रख रहा है? इस अभाव का अभाव कब हो। जो धर्म की भावना होना चाहिए बस वो भाव हो। अधर्म का अभाव कब हो प्रभु। किसी विशेष कारणवश शोकाकुल हो, श्रांत थक कर शवासन से सोया हुआ किशोर की सूक्ष्म अति सूक्ष्म सिस्कन में ही घनीभूत दुख की गंध आती है, वह भी माँ की नाशा को। उसकी श्वसन प्रणाली का सरकन, आरोहण अवरोहण का श्रवण माँ की श्रवणा ही कर सकती है। पहने कपड़ों को नहीं फाड़ रहा है, हाथ पैर नहीं पछाड़ रहा है धरा पर, और मुख मुद्रा को विकृत करता हुआ आक्रोश के साथ क्रंदन नहीं कर रहा है। इसी कारणवश उसमें दुख के अभाव का निर्णय लेना सही निर्णय नहीं माना जा सकता। क्या कहा गया? मान लीजिए वो बेटा है, बड़ा दुखी है, लेकिन वो रो नहीं रहा है, हाथ पैर पछाड़ नहीं रहा है, शिकायत नहीं कर रहा है, माँ के आगे कोई मांग नहीं रख रहा है। इसका अर्थ यह मत समझ ले कि उसे भूख नहीं लगी। इसका अर्थ यह नहीं कि वो दुखी नहीं है, कष्ट नहीं है, पर माँ ही उसे समझ सकती है। तो किसी विशेष कारणवश शोकाकुल होकर थक करके जो पड़ा है, शवासन में मानो सोया हुआ है, उस किशोर यानी उस बालक की सूक्ष्म और अति सूक्ष्म सिस्कन में ही घनीभूत दुख की गंध आती है। दूर से ही वह गंध माँ को आ जाती है कि ये कितना दुखी है। वह भी माँ की नाशा को, यानी वह माँ ही उस दुख को देख सकती है। उसकी श्वसन प्रणाली का सरकन, आरोहण अवरोहण का श्रवण माँ की श्रवणा ही कर सकती है, यानी माँ की कर्णेंद्री ही उसे सुन सकती है कि वह कैसे कष्टों में श्वास ले रहा है। भले ही कहें पहने हुए कपड़े को फाड़ ना रहा हो, हाथ पैर नहीं पछाड़ रहा हो धरा पर, मुख मुद्रा को विकृत करता हुआ आक्रोश के साथ क्रंदन भी नहीं कर रहा है, मुख की आकृति भी नहीं बिगाड़ रहा है, आंखों से आंसू भी नहीं बहा रहा है। इसी कारणवश उसमें दुख के अभाव का निर्णय कर लेना, यह निर्णय ठीक नहीं माना जाता है। किसके लिए बताया जा रहा है? शिल्पी के लिए, कि शिल्पी भले ही बड़े प्रतिकूल परिस्थिति में जीवन काट रहा है, लेकिन भगवान के आगे कुछ कह नहीं रहा है, तो यह मत समझे कि वो बहुत सुखी है, लेकिन उसने जो भावना भाई है कि मैं अपनी पूजा को बेच नहीं सकता। मात्र दुख का अभिव्यक्तिकरण नहीं है यहाँ, किंतु दुख की घटाओं से आच्छाद्य है अंदर का आकाश। इसका दर्शन यदि अंतर्यामी को भी नहीं होगा तो फिर किसकी आंखें हैं वे इसे देख सके और तुरंत ही सजल हो सांत्वना दे सके। बहुत मार्मिक बात कही जा रही है। प्रभु कैसे होते हैं? अंतर्यामी होते हैं ना, सर्वज्ञ होते हैं। अब कोई दुखी है तो क्या प्रभु की दृष्टि में झलकता नहीं? अब वो कोई मांग नहीं कर रहा है तो ये प्रभु जानते नहीं है, वो अभाव में जी रहा है। जैसे वो बेटा कुछ कह नहीं रहा है माँ से, तो माँ समझ तो लेती है ना वो दुखी है, परेशान है, अभावों में है। तो क्या मांगने पर ही आप बेटे को भोजन दोगे? क्या इंतजार करोगे कि जब तक वो रोए नहीं तब तक उसे खिलाना नहीं? ऐसी माँ होती है कि आप कब खिलाते पिलाते हो, दूध कब पिलाओगे? जब रोएगा तब, और नहीं रोएगा तो? कैसी माँ होती है? कैसे पालते हो अपने बच्चों को? रोने पर खिलाते हो? ये आजकल तो बात ही अलग है, बेटा आगे आगे माँ पीछे पीछे, है ना। माँ खिलाने के लिए आतुर है, बेटा भोजन को छोड़ करके माँ को नचाने में ही आतुर है। उसे आज की परिस्थिति तो जब कोई माँ अपने बेटे के पीछे पीछे भागती है, हाथ में थाली लिए हुए भागते हो ना,
तब आपके मन में क्या विचार आता होगा दूसरी माँ, ऐसी माँ को देख करके, कि कितनी ज़्यादा आप केयर करते हो उस बच्चे की। वो खाना नहीं चाह रहा और आप खिलाने पे तुले हुए हैं। आप जबरदस्ती खिलाने पर तुले होते हैं, वो खा नहीं रहा है। क्यों, ऐसे क्यों भावना पैदा हो जाती इतनी ज़्यादा? उसने तो कभी मांग ही नहीं करी कि भोजन दो मुझे, कि उसने मांग, फिर क्यों उसके पीछे पीछे पड़े रहते हो? छोटा सा भी बच्चा है ना, ऐसा बहुत आजकल देखा जाता है। सभी माताओं की शिकायत रहती है, वो बेटा खाता ही नहीं है महाराज जी। हाँ, इससे कहो कुछ खाया करे, हमें पीछे पीछे भागना पड़ता है, तब कहीं बड़ी मुश्किल से एक आध रोटी खा लेता है। अच्छा, जो माँ ऐसा कर रही है, इसका अर्थ क्या है? वो कितना चाहती है, इसका कितना ध्यान रखती है। उसके भीतर करुणा है ना, माँ के भीतर ममता है। तो प्रभु के भीतर ममता नहीं है, करुणा नहीं है, अनुकंपा नहीं है। तो प्रभु के ज्ञान में सब कुछ झलक नहीं रहा कि हम अभावों में हैं, हम सच्चे भक्त हैं, अभावों में हैं, तो क्या मांगने पर ही आप पूरी करोगे? अब मांगने पर यदि प्रभु पूरी करे तो फिर काहे के प्रभु वो काहे के भगवान है जो रोने पर खिलाएं? दुनिया वाले क्या समझाते हैं, जब तक रोओगे नहीं तो माँ भी दूध नहीं पिलाती है, ये समझाया जाता है ना। तो भगवान के आगे कहना पड़ता है, भगवान से मांगना पड़ता है, तब कहीं भगवान खिलाएंगे पिलाएंगे, हमारा ध्यान रखेंगे। ऐसा तर्क रखा जाता है। बहुत सारे लोग ऐसा तर्क रखते हुए पाए जाते हैं कि भगवान से मांगो। यदि भगवान से मांगना पड़े तो हमने उन्हें भगवान के स्वरूप को भी उनके भगवान के स्वरूप को समझा ही नहीं। माँ से मांग करके खाना पड़ा तो फिर काहे की माँ वो? सही माँ तो स्वयं खिलाने के लिए तत्पर रहती है, आतुर रहती है। माँ के आगे भी रोना पड़े तो फिर क्या मतलब? बल्कि अभिमान से, स्वाभिमान से रहना चाहिए। बच्चा क्या स्वाभिमानी होता है, अच्छे से खिलाएगी तो खाएगा वो, नहीं तो नहीं खाता। वो भी ऐसी है ना, थोड़ी सी माँ रुष्ट हो जाए, डांट दे तो भी नहीं खाता ना वो। ये छोटा सा बच्चा, उसको इतनी समझ कहाँ से आ जाती है, माँ डांट रही है, अब नहीं खाऊंगा मैं, फिर दूध ही नहीं पीऊंगा, नहीं रूठ जाते बच्चे लोग। नहीं खाता फिर भी खिलाने पे तैयार हो जाती है माँ। तो स्वाभिमान जागृत करो अपना। भगवान मांगना पड़े आपसे, कैसा ऐसा थोड़ी भक्त हूं मैं आपका कि मांगना पड़े। ये तो आपका कर्तव्य है, मेरा ध्यान रखो, ये तो आपकी ड्यूटी है। जैसे वो माँ ध्यान रखती है अपने बच्चे का, तो आपका कर्तव्य है कि अच्छे से ध्यान रखना चाहिए। वही बात कर रहे हैं, मात्र दुख का अभिव्यक्तिकरण नहीं है यहाँ, किंतु दुख की घटाओं से आच्छन्न है अंदर का आकाश। इसका दर्शन यदि अंतर्यामी को भी नहीं होगा तो फिर किसकी आंखें हैं वे इसे देख सकें और तुरंत ही सजल हो सांत्वना दे सके। भगवान ही नहीं देख रहे हैं, उनकी आंखें सजल होकर के सांत्वना नहीं दे रही, फिर कौन संभालेगा? माँ धरती का मान बच जाए प्रभो, जल का मान पच जाए विभो। परीक्षा की भी सीमा होती है, अति परीक्षा भी प्रायः पात्र को प्रचलित करती है पथ से। पाथे के प्रति प्रीति भी घटती है, बार बार दीर्घ श्वास लेने से धैर्य साहस की बांध हिलती है। दरार की पूरी संभावना है, हाय अकाल में ही जीवन से हाथ धोना पड़ेगा क्या? ज़्यादा परीक्षा भी अच्छी नहीं होती है ना, अति परीक्षा भी। आप लोग ये बात आ गई, ज़्यादा परीक्षा भी नहीं लेना चाहिए। अब गुरु महाराज ज़्यादा परीक्षा ले ले तो भी गड़बड़ है। उतनी ही ली जानी चाहिए जितनी वो दे सके। लकड़ी को उतना ही मोड़ना चाहिए जितनी मोड़ सके, नहीं तो टूट जाएगी। ऐसी है ना। तो माँ धरती का मान बच जाए प्रभु,
कौन सी भावना है शिल्पी की? कि धरती का मान बस बचना चाहिए, जल का मान पच जाए, यानी वो जल जो मान के कारण लड़ाई कर रहा था। हे विभो, परीक्षा की भी सीमा होती है। ये तो सभी लोग कहते हैं भगवान कब तक परीक्षा लोगे? अब तो बहुत हो रहा है, सहन शक्ति से बाहर हो रहा है। अति परीक्षा भी प्राय पात्र को प्रचलित करती है पथ से। ज़्यादा परीक्षा ले लो तो वो भी हिलने लगता है, राह को छोड़ने की भी बात करने लगता है, हो जाता है, वो टूट सा जाता है। पाथे के प्रति प्रीति भी घटती है, फिर इसका वो रुचि का भाव भी धीरे धीरे कम होने लगता है। बोले अब कुछ नहीं रखा, बोले जितनी सहन हो सके उतनी ही लेना चाहिए, उतने ही कष्ट आए प्रभु जितने हम सहन कर सके, ज़्यादा नहीं आना चाहिए। नहीं है तो फिर भगवान से विश्वास उठने लगता है। होता है ना, ऐसे होता है ना, नहीं होता? कई लोगों का उठ जाता है। हाँ, विश्वास तो नहीं उठता। कैसे नहीं उठता? तभी तो इधर उधर भटकने लगता है, वो इधर उधर चक्कर लगाने लगता है। वो से होना यही चाहिए, ज़्यादा परीक्षा नहीं होना चाहिए। आपकी ओर से हम भी यही बात रख रहे हैं। बार बार दीर्घ श्वास लेने से धैर्य साहस की बांध हिलती है, दरार की पूरी संभावना है। हाय, अकाल में ही जीवन से हाथ धोना पड़ेगा क्या? ऐसा होगा। दिन पर दिन कटते गए कई दिन, जब कारण ज्ञात हुआ शिल्पी के अदर्शन का। प्रेम भरी मंद मुस्कान, लाड़ प्यार की बात, 255 पेज नंबर पे। गात पर हाथ सहलाता, कोमल कर पल्लवों का वह सहलाव। संगीत के साथ आत्मसात कराता, शीतल सलिल का स्नेहिल सिंचन। यह सब अतिशय अतीत का, स्मृति का विषय बन झलक आया गुलाब पौध के समक्ष। अब एक नया पात्र पुनः आ रहा है। नया नहीं, पुराना ही पात्र था। जब मूक माटी की बात प्रथम खंड का वर्णन चल रहा था, जब वह शिल्पी नदी किनारे से उस माटी को लेकर के आता है, तो वो गुलाब का पौधा का और शिल्पी का जो आपस में संवाद होता है, उसी को फिर से यहाँ पर रिकॉल किया जा रहा है। दिन पर दिन कटते गए कई दिन, जब कारण ज्ञात हुआ शिल्पी की अदर्शन, यानी वो दिख नहीं रहा था। प्रेम भरी मंद मुस्कान, लाड़ प्यार की बात। गात पर हाथ सहलाता, कोमल कर पल्लवों का वह सहलाव। गात यानी शरीर। संगीत के साथ आत्मसात कराता, शीतल सलिल का स्नेहिल सिंचन। जैसे वो माहली उस पौधे की वृद्धि के लिए शीतल जल का स्नेह सहित होकर के सिंचन करता है संगीत के साथ। यह सब अतिशय अतीत का, जो पास्ट में इसके साथ घटित हुआ था, यानी शिल्पी ने इस प्रकार उस पौधे को पाला पोसा था। स्मृति का विषय बन झलक आया, पुरानी याद ताजा हो उठी उस गुलाब पौध के समक्ष। और पौध ने दृष्टिपात किया तुरंत सुदूर प्रांगण में आसीन शिल्पी की ओर, जो भोग भुक्ति से ऊब गया है, योग भक्ति में डूब गया है। उसकी मति वह प्रभु चरणों की दासी बनी है, पर मुखाकृति पर पतली हल्की सी उदासी बसी है। सो धर्म संकट में पड़े स्वामी को देख गुलाब पौध बोल उठा। यानी उसका स्वामी था शिल्पी। भिन्न भिन्न पात्रों के माध्यम से आचार्य भगवान कहलवा रहे हैं। क्या बात आ रही है? उस पौधे ने उस शिल्पी को देखा जो बहुत दूर बैठा हुआ था। कैसी उसकी परिणति? भोग और भुक्ति से जो ऊब गया है, संसार के भोगों में अब उसकी रुचि नहीं है।
इंद्रियों के विषयों में अब वो डूबना नहीं चाहता है। योग भक्ति में वो डूब गया है। अब किस में डूबना चाहता है? ध्यान, योग और भक्ति में डूबना चाहता है। उसकी मति वह प्रभु चरणों की दासी बनी है। शिल्पी कौन सा पात्र है? शिल्पी यहाँ पर और कोई पात्र नहीं है, जो धर्म में जीवन बिता रहा है, धर्म में जीवन जी रहा है, संसार शरीर भोगों से जो ऊब चुका है, ऊपर उठ चुका है और उसके भाव प्रभु भक्ति में ही लीन होना चाह रहे हैं। अनीति अन्याय से ऊपर उठ कर के, आर्त रौद्र ध्यान से ऊपर उठ कर के धर्म ध्यान पूर्वक जो जीवन बिता रहा है ने, ऐसे उस श्रावक को लक्ष्य में रख कर के आचार्य भगवान शिल्पी के माध्यम से, उसकी जीवनी के माध्यम से हम सब तक यह संदेश दे रहे हैं। यानी जो भोगों से तो ऊपर उठ चुका है लेकिन ध्यान में ही रहना चाहता है, प्रभु भक्ति में ही लीन रहना चाहता है, लेकिन इतना होते हुए भी उसकी मुख आकृति में चिंता की रेखा उसे नजर आ रही है। किसे? उस गुलाब के पौधे को। तो ऐसे धर्म संकट में पड़े स्वामी को देख वो गुलाब का पौधा बोल उठा, कह उठा, इस संकट का अंत निकट हो। विकट से विकटतम संकट भी कट जाते हैं पल भर में। आपको स्मरण में लाते ही फिर तो प्रभु निकट निकटतम निरखता आपका, आपको हृदय में पाते ही भी विलंब क्यों हो रहा है आर्य के इस कार्य में। क्या कह रहा है गुलाब का पौधा? विकट से विकटतम संकट भी, कठिन से कठिनतम संकट भी कट जाते हैं पल भर में। किसके? जो आपको स्मरण में लाता है। लगता नहीं ना ऐसा? रियल लाइफ में लगता है? नहीं लगता ना? भगवान हम तो आपको कितना याद करते हैं। यहाँ तो आचार्य भगवान लिख रहे पल भर याद करता तो उसके संकट कठिन से कठिनतम कट जाते हैं। लेकिन हम तो आपको कितना याद करते रहते, कितनी भक्ति करते हैं। शिकायत तो सबकी रहती है, नहीं रहती? रहती तो है। जिसका जीवन कष्टों में है ना, उसे तो शिकायत रहती है। अब एक बात थोड़ा सा पकड़ने की कोशिश करना, कष्टों में आ गए तब याद करने लगे भगवान को कि जब अनुकूलताओं में जीते थे तब से याद कर रहे। कई बार ऐसा होता है जब कष्टों में आते हैं हम तभी शुरुआत करते हैं, तभी शुरुआत होती है हमारे जीवन में, और फिर हम बाद में शिकायत करना प्रारंभ कर देते हैं, मैं तो कब से याद कर रहा हूँ। बात कही जा रही है पल भर में कष्ट दूर हो जाते हैं, मुझे तो बरसों हो गए। ऐसा नहीं होता है। हम कष्ट पड़ने पर ही ज़्यादा याद करते हैं। अनुकूलताओं में, सुख के क्षणों में अच्छे से याद नहीं करते। करते तो हैं, उस विशुद्धि से याद नहीं करते। सुख के दिनों की आपकी विशुद्धि और कष्टों के दिनों की विशुद्धि एक ही से ही, एक जैसी नहीं, अलग है। कितने अंतर लिए हुए? कितनी अंतर? अंतर कितना? थोड़ा ही अंतर है, ज्यादा अंतर है, बहुत अंतर है, बहुत अंतर। इसका क्या अर्थ है? जब हम स्वयं कह रहे हैं कि हमारे कष्टों की विशुद्धि सुख के दिनों से में होने वाली विशुद्धि से कई गुना बेहतर है, इसका क्या अर्थ है? तो सुख के दिनों की जो भक्ति थी ना, वो नॉमिनल थी। भले ही हम कहते हैं कि हम याद करते हैं, सुख में भी याद करते हुए आए हैं, पर वो जस्ट लाइक फॉर्मल, रूटीन की भांति औपचारिक थी, पर कहने को थी। यदि ऐसा नहीं तो हम कैसे स्वीकार कर रहे हैं कि नहीं अभी कष्टों के दिनों में तो बहुत अच्छी हो रही है, क्वालिटी इसकी बहुत बढ़िया है। सबके साथ एक भ्रम रहता है, अब उस भ्रम को थोड़ा तोड़ना सीखो। कौन सा भ्रम?
कि हम हमेशा से भगवान को अच्छे से याद करते आए हैं, नहीं है। हम सबकी बुद्धि इतनी वक्र है, इतनी कुटिल है कि हम सुख के दिनों में अच्छे से याद करते ही नहीं भगवान। अनुकूलता में तो भगवान याद ही नहीं आते, और आते भी हैं तो नाम मात्र के लिए आते हैं। थोड़ी सी औपचारिकता कर ली और हाँ हमारा कर्तव्य हो गया ये समझ करके। शिकायत तो वो करेगा कि जब उसकी विशुद्धि सुख और दुख दोनों ही क्षणों में एक जैसी थी, फिर उसे शिकायत का पूरा अधिकार है। लेकिन जब स्वयं हम स्वीकार रहे हैं कि जमीन आसमान का अंतर है, तो वो हमारी भक्ति थी ही नहीं सुख के क्षणों में। दूर से अवस्थ रही है कि थी है, पर ऐसा नहीं है। इस बात को स्वीकार है। फिर तो प्रभु निकट निकटतम निरखता, आपको हृदय में पाते भी विलंब क्यों हो रहा है। आर्य के इस कार्य में, आर्य यानी सज्जन, कौन है वो? शिल्पी जो है बड़ा सज्जन पुरुष है, उसके कार्य में विलंब क्यों हो रहा है। उसकी भावना जो है कि वो जल का मान पच जाए, उसकी भावना है संसार के जो जीव हैं वे धर्म पूर्वक रहें। बहुत ऊंची भावना भा रहा है वो। अपाय विषय धर्म ध्यान की भावना भा रहा है वो। सबके दुख दूर हो जाएं, सब सुखी रहें, सब अच्छे से रहें। पर ये भी फैक्ट है कि कभी हो नहीं सकता। हो सकता है? अच्छा, हम सब भावना भाते हैं सुखी रहें सब जीव जगत के, सही सही बताना। और दूसरे एंगल से सोचना, क्या ये पॉसिबल है कि सारे जीव सुखी हो जाएं? क्या ये संभव है कि सारे जीवों के कष्ट दूर हो जाएं? असंभव बात है ना ये। इम्पॉसिबल है कि नहीं है? नहीं, इम्पॉसिबल है कि नहीं है? क्या सारे जीव सुखी हो सकते हैं? बिल्कुल नहीं हो सकते। फिर ये क्या, ये बेवकूफ बनाया जा रहा है ऐसी भावना करके? कहीं हमें तो नहीं छला जा रहा है? देखो, हम दूसरे एंगल से रख रहे हैं बात। क्यों? यदि सुखी होना होता तो जब तीर्थंकर ये भावना भाते हैं, उनकी भावना से सबको सुख मिल जाना चाहिए था। भावना भावनाश नहीं, किसके भाव का नाशन करने वाली? उसके कि हमारे? भावना, वो कह रहे भावना भावनाश नहीं होती है, ठीक है। तो किसके भाव नाश हो जाएंगे? दुखी जीव के, कि जो भा रहा है उसके? अच्छा, जो भा रहा है उसके भाव नाश हो जाएंगे, और जिसके लिए भाए जा रहे हैं उसके भाव नाश हो जाएंगे। अच्छा, क्या सही हो? तो टेली सही हो, नहीं टेलीपैथी सही हो। तो एक बात बताना, तीर्थंकर भगवान की जो भावना गलत रहती थी? उनकी भावना क्या थी? सुखी रहे सब जीव जगत के। उनकी भावना नहीं थी समझ में सब सुखी रहे। ध्यान से सुनना, तीर्थंकर भगवान की क्या भावना? तीर्थंकर प्रकृति बनती ही तब है जब वो प्राणी मात्र के कल्याण की भावना भाते हैं। जगत के जितने भी प्राणी हैं सुखी रहे, सब जीव जगत के, उसी से तीर्थंकर बनती, प्रकृति बनती है। अभी लेकिन फैक्ट क्या है? सारे जीव सुखी हो ही नहीं सकते। हम कह रहे हैं कभी नहीं हो सकते। एक तीर्थंकर नहीं, अनंत तीर्थंकर भी उतर करके आ जा और वो भावना भाने लगे ना, तो भी मिलकर के सबको सुखी नहीं कर सकते। कर सकते हैं? नहीं कर सकते, बिल्कुल नहीं कर सकते। हाँ, एक साथ तो नहीं कर सकते। तो फिर अच्छा, धीरे धीरे कर सकते। तो इतने सारे जीव निगोद राशि में पड़े, वो सब सुखी हो जाएंगे कभी ना कभी। और संसार कभी खाली नहीं होगा। अनंत जीव राशि हैं निगोदिया, वो कभी खाली ही नहीं होगा संसार। अरे संसार तो छोड़ दो, एक निगोदिया जीव का शरीर भी खाली नहीं होगा। चलो, हाँ,
हाँ वही तो हम पूछ रहे हैं, ये भावना भाने का सेंस क्या है? तो कहीं बेवकूफ तो नहीं बनाया जा रहा हमको? तर्क करो। दुनिया वाले तर्क करते हैं, ये सब बेवकूफ बनाने की बातें हैं। किसी का सुख होना जाना, किसी को सुख मिलना जाना है नहीं, जबरदस्ती में भाए जा रहे, जबरदस्ती सोचा है हाँ क्या है इसके पीछे रहस्य क्या है? कोई बताएगा हमें? देखो सत्य बात ये है, बिल्कुल हम बिल्कुल फैक्ट बात कर रहे हैं, संसार के जीव कभी सुखी हो ही नहीं पाएंगे, नहीं हो सकते, इम्पॉसिबल, इम्पॉसिबल, असंभव है। यदि सारे सुखी हो जाएं तो फिर संसार पूरा खाली हो जाएगा, सारे मुक्त हो जाएंगे, सारे सिद्ध बन जाएंगे, असंभव बात है। फिर भी ये कहा जाता है कि नहीं, धर्म ध्यान की भावना भाव, अपाय विषय धर्म ध्यान की भावना भाव, सब जीव सुखी रहें, सबके कष्ट दूर हो, मेरी मंगल भावना है ये। समझो, इस रहस्य को पकड़ो। हमारे भावना भाने से संसार का कल्याण नहीं हो सकता, पूरा नहीं हो सकता। हम दूसरों के लिए भावना भाते ही नहीं हैं। इस भावना भाने से हम अपना कल्याण कर रहे हैं। सुनो, हम दूसरों के ऊपर कोई उपकार नहीं कर रहे हैं कि सुखी हो रहा हो तुम सुखी बन जाओ, हम उपकार कर ही नहीं रहे आपके ऊपर। हाँ, इस भावना भाने से उसका हृदय इतना निर्मल हो जाता है, इतना पवित्र हो जाता है कि उस आत्मा कल्याण हो जाता है। तो फिर क्या अन्य जीव जिनके प्रति भाई जा रहे हैं उनको कोई फर्क नहीं पड़ता? नहीं, उनको भी फर्क पड़ता है, पर थोड़े लिटिल एक्सटेंट तक पड़ता है। लेकिन मुख्य जो फर्क पड़ता है हमारे स्वयं के लिए पड़ता है। तो धर्म ध्यान की भावना भाने के लिए कहा जाता है कि सब अच्छे रहें, मंगल रहें, खुश रहें, प्रसन्न रहें, सबके दुख दूर हो जाएं। हम उनके लिए नहीं भा रहे हैं, हम अपने लिए भा रहे हैं। स्वार्थ हमारा अपना है, स्वार्थ तीर्थंकरों का है। ये बेवकूफ़ नहीं बनाया जा रहा है, क्योंकि उसका कल्याण भी तब होगा जब सबके प्रति वो अच्छा सोचेगा, तभी वो निर्मल हो पाएगा, अदरवाइज वो निर्मल हो ही नहीं पाएगा। तो ये अन्य से संसार के जीव हैं, वो तीर्थंकर के ऊपर उपकार करते हैं। दुखी जीव हमारे ऊपर उपकार कर रहा है, वे दुखी जीव जो कष्ट में डूबे हैं। यदि दुखी को देख करके हमारा मन में ये भाव नहीं आएगा तो हमारा उपकार नहीं होगा। तो हम उनके ऊपर ऐसी भावना भा करके उनके ऊपर कोई उपकार नहीं कर रहे हैं, बल्कि वे जीव हमारे ऊपर उपकार कर रहे हैं जिनके प्रति अच्छा सोचा जा रहा है। इस बात को समझना, इस बात को इस ढंग से लेंगे तो कभी हमारे भीतर अभिमान पैदा नहीं होगा कि देखो मैं सबका अच्छा सोच रहा हूँ, हमको इसके ऊपर एहसान नहीं कर रहे हैं। क्योंकि सत्य ये है, उनका कल्याण हो ही नहीं सकता। फिर भी क्यों कही जाती है भावना भाने के लिए? यदि स्व का कल्याण चाहते हो, हाँ, जब वो स्व का कल्याण चाहता है और ऐसी भावना भाता है, पूर्ण निर्मल हृदय हो जाता है, सब कुछ पा जाता है, और उस दिव्य उपदेश के माध्यम से असंख्यात जीवों का फिर वो कल्याण कर जाता है। उन तीर्थंकर के उपदेश से असंख्यात जीव जो हैं पाप के, मिथ्यात्व के मार्ग को छोड़ करके धर्म के मार्ग में लग जाते हैं। और एक दूसरा कारण, जब ऐसी भावना भाई जाती है तो उसका संप्रेषण थोड़ा बहुत अवश्य पहुंचता है। उसका इफेक्ट, उस शुद्ध भावना का इफेक्ट हमारे ऑरा को क्लियर करता है, हमारे उस आभा मंडल को क्लियर करता है। और जब वो ये क्लियर हो जाएगा तो उस रेंज में जो भी जीव आ जाएंगे वो भी उस शुद्ध भावना से प्रभावित हुए बिना नहीं रहेंगे। हाँ, थोड़े ही जीव का कल्याण होगा, पूरों का नहीं हो सकता। तो ये बेवकूफ़ नहीं बनाया जा रहा है, जितना वो कर सकते हैं, जितना हो सकता है उतने का ही होगा, बाकी सबका नहीं होगा। यानी जैसे हम महापुरुष के निकट जाते हैं ना, तो उनकी शक्ति का प्रभाव हमारे ऊपर भी पड़ता है, उनके विचारों का संप्रेषण हमारे ऊपर भी प्रभाव डालता है, उनकी मंगल भावना से हमारा भी मन थोड़ा थोड़ा पवित्र होने लगता है, लेकिन सबका नहीं हो सकता है। तो हम सबके कल्याण के लिए नहीं करते, मुख्यतः स्व का कल्याण है और पर का कल्याण उसमें हो जाता है। तो बेनिफिशियरी पार्टी सबसे बड़ी स्वयं हम होते हैं, ये नहीं, ये अनंतानंद जीव नहीं।
तो यहाँ बेवकूफ़ नहीं बनाया जा रहा है ऐसी भावना भाग करके। इस बात को समझना। यहाँ बुद्धि मत लगाना कि सारे अभव्य जो भव्य नहीं हो सकते, सारे भव्य का दुख दूर नहीं हो सकता, तो यहाँ बेवकूफ़ नहीं बनाया जा रहा है, अपने कल्याण के लिए कहा जा रहा है। लेकिन थोड़ा तो अंतर अवश्य पड़ता है, कुछ जीवों पर संप्रेषण का अंतर पड़ता है, उनकी वर्गणाओं का असर उन पर पड़ता है, वे थोड़े से पाप को छोड़ करके, लेकिन उन्हीं पर पड़ेगा जो उसको स्वीकार कर पाएंगे, कर सकते हैं, बाकी सब पर नहीं पड़ेगा। कहाँ चल रहे थे? पेज नंबर 256 चल रहा था ना। आगे, इसी अवसर पर यानी आगत संकट पर ही गुलाब के कांटे भी दांत कटकटाते हैं, कर्ण कटु कुछ कहते यूं। अरे संकट हृदय शून्य छली कहीं का, कंटक बन मत बिछ जा, निरीह निर्दोष निश्चल नीराग पथिकों के पथ पर। अभी तक तो गुलाब का पौधा कह रहा था, अब कौन कह रहा है? गुलाब के पौधे में रहने वाले कांटे रूपी पात्र अब कह रहे हैं। देखो, पौधा अलग है, गुलाब का पात्र अलग है, उसके कांटे अलग अलग पात्र हैं, पत्तियां अलग रहेंगी। अब क्या? इसी अवसर पर यानी आगत संकट पर ही गुलाब के कांटे भी दांत कटकटाते हैं। कांटा तो थोड़ा सा नुकीला होता है ना, क्रोध से भरा हुआ है, तो उस शैली में कह रहा है। कर्ण कटु कुछ कहते यूं। अरे संकट, किसको संबोधन कर रहा है वो? संकट को। हृदय शून्य छली कहीं का, कंटक बन मत बिछ जा, कांटा बन करके शिल्पी की राह में मत बिछ जा। निरीह निर्दोष निश्चल नीराग पथिकों के पथ पर। जो निरीह है, कोई इच्छा नहीं है, निश्चल हैं, छल से रहित हैं, निर्दोष हैं, राग से रहित हैं, ऐसे पथिक जो रास्ते पर, न्याय के रास्ते पर, मोक्ष के रास्ते पर चल रहे हैं, उन रास्तों पर कांटे बन करके मत बिछ जा। अपना हट छोड़ अब तो हट जा, पथ से दूर कहीं जा, वरना कांटे से ही कांटा निकाला जाता है, क्या यह पता नहीं तुझे? ध्यान रख, कुछ ही पलों में पता ही न चलेगा तेरा। और इसी बीच इसी विषय में डाल पर लटकता फूल विशेष सक्रिय हो जाता है। फूल भी एक और नया पात्र आ गया। क्या कह रहा है कांटा? उस संकट से अब तो हट जा, पथ से दूर कहीं चले जा, वरना कांटे से ही कांटा निकाला जाता है। इस बात को याद रखना। मैं भी कांटा हूँ, तुम्हें दूर करने के लिए फिर मुझे ही कुछ करना पड़ेगा। धमका रहा है वह। क्या यह पता नहीं तुझे? ध्यान रख, कुछ ही पलों में पता ही नहीं चलेगा तेरा। और इसी बीच इस प्रसंग, इस वार्तालाप को सुन करके डाल पर लटकता हुआ फूल विशेष सक्रिय हो जाता है। 257। न ही कांटे की बात काटता है, न ही कांटे को डांटता है, परंतु समयोचित बात करता है। कांटे के उद्वेग उष्मा के उपशमन हेतु, यानी समन्वय नीति अपना रहा है फूल। न ही कांटे को डांट रहा है, न उसकी बात को काट रहा है, बड़े शांत भाव से समय के अनुसार कुछ बात करता है। क्या? क्यों? कांटे के उद्वेग को शांत करने के लिए, उसकी उष्मा को उपशमित करने के लिए, दबाने के लिए। जब सुई से काम चल सकता है तब तलवार का प्रहार क्यों करें? जब फूल से काम चल सकता है तब शूल का व्यवहार क्यों करें? जब मूल में भूतल पर रहकर ही फल हाथ लग रहा है तब चूल पर चढ़ना वह मात्र शक्ति समय का अपव्यय ही नहीं, सही मूल्यांकन का अभाव सिद्ध करता है। क्या कहा गया? जब सुई से काम चल सकता है तो फिर तलवार की आवश्यकता क्यों? जब फूल से ही काम चल सकता है तो कांटे से को क्यों लाया जाए, शूल को क्यों लाया जाए? और जब मूल में भूतल पर खड़े रह कर के ही वृक्ष के फल मिल सकते हैं तो क्यों ऊपर चढ़ कर के फल तोड़े जाएं, व्यर्थ शक्ति और समय को का अपव्यय किया जाए? यह यदि किया जाता है तो सही मूल्यांकन नहीं हो रहा है। आज इतना ही रखते हैं, समय हो गया। आचार्य परमेष्टि गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महाराज की।
जा वाणी के ज्ञान से सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक धर्म सदा दे तो। हे जिनवाणी भारती तो हे जपू धन्य, जो तेरी शरण सब।